मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म वस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री महावीर भगवान के 108 मुनि कुंज समाधि सम्राट आचार्य आदि सागर जी महाराज की 108 आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय बोलो श्रीमद जैन धर्म की जय। वे समुद्रवरिंदामरा सुरवंदिता दुदय क्लेता सम्यत निर्माण ज्ञानमूर्तिजम आदि सागर आचार्य गुरुम चारित उचितम भिषजम मांत्रिकम ज्योतिर्विदम नैयायिकम कविम निमित्तज्ञम बुद्धिर्भुजम सर्वसंग विदूरितम प्रभावशालिनम धीरम वंदे त्रिविध भक्तिता वंदे श्री महावीर केशु गुरुम विद्यावधि पारवडम कालेद्यापित पूर्णिभिम गुणगणी पूर्णम पवित्रम स्वयं नग्नत्वादिगतुष्टपरि शरीरभग्नो योगराट पयान माम कुबुद्धिकशुभोरात संसारे पातो निधे। महान भाव, संसार बड़ा ही विषम है। इसमें समता धारण करने वाले जीव अत्यल्प है। जिसके बारे में आप जानते हैं कि रावण की 18,000 रानियां थी। उसके उपरांत भी सीता महारानी का हरण किया। उस हरण करने के पश्चात बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह विफल रहा। वास्तव में संसार में जो जीव नियमों से बंधा रहता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, डूब नहीं पाता है। रावण की स्थिति भी इसी प्रकार की रही। कोई उसका योग बन गया जो उसने केवली भगवान से बलात्कार नहीं करूंगा ये नियम लिया। उसी कारण से महान पंडित, महान विद्वान रावण था। उसको हर एक बात समझ में आ रही थी कि ये न्याय है और ये अन्याय। फिर भी जीव जो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाश होने वाला होता है तो यही विपरीत बुद्धि बन जाती है। स्थिति ये बन गई कि मान सम्मान का प्रश्न सामने आ गया कि अब क्या करें। तब सबके समझाने पर यह निर्णय लिया
कि सीता महारानी को छोड़ तो दूंगा, लेकिन राम को हरा करके छोड़ूंगा। कहीं न कहीं ऐसा अटकाव पड़ा रहता है जो जीव सीधा नहीं चल पाता। कसाईयों का साम्राज्य इसी प्रकार का है, जो जीव सीधा नहीं चल पाता, अगर सीधा चल जावे तो उसी भव से उसका कल्याण हो जावे। ये स्थिति उस रावण की ही नहीं, हम सबकी यही दशा है। आचार्य शिवकोटि स्वामी इस बात को बतलाते हैं कि ये पद ऐसे ही होते हैं, वे चाहे सरकारी हो और चाहे सामाजिक हो और चाहे वे अन्य प्रकार के हो। हम साधुओं के संबंध के वे जोरदार सिंचाई की गई है। कारण ये है कि ये कसाईयों के बीच में जो आ जाता है उसका ठिकाना नहीं पड़ता। अब ये देखिए कि जब से ये शिष्य मंडली आई है तब से हमारा ही वृद्धावली गाई जा रही है, समझ में आया? उनका कर्तव्य पालन करके वो तो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन हम अगर विचलित हो जाएं तो हमारा ही ठिकाना नहीं पड़ेगा। तो ये स्थितियां हैं। आज उन्होंने लिखा और ये बात उन्होंने ही नहीं, मूलाचार में भी लिखा गया, अन्यत्र भी लिखा गया कि ये जितने भी अनंतादि पद हैं ये गिराने वाले हैं, गणधरादि पद हैं ये गिराने वाले हैं। हमारे पूज्य पुरुषों ने, हमारे उन तीर्थंकरों ने बड़ा भारी उपकार किया, जो पग पग पर हमको सावधान किया। मुश्किल इस बात की पड़ती है कि बिना पद के भी कार्य चलते हैं। ये तो अभी बीमारी जोरों से हो गई, इसका इलाज भी दुर्निवार बन गया। जिनसेन आचार्य 500 शिष्यों को लेकर के जंगल में विराजमान थे, कोई उनको पदवद नहीं था, समझ में आया? ये तो अभी बीमारी चल पड़ी और बराबर साधुओं का संचालन अपनी आत्मीयता के साथ में करते रहे। आप ये देखिए कि विदेशों में जो राज्य हो रहा है और उस राजा की आयु पूर्ण भोग करके मरता है, लेकिन इस भारतवर्ष में आयु कमती में ही फैसला हो जाता है। कारण क्या है? हमारे इस भारतवर्ष में अनैतिकता ज्यादा पाई जाती है। जो प्रजा है उसमें आत्मीयता नहीं आ पाती है। माँ बाप अपने बाल बच्चों का पालन आत्मीयता के साथ करते हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जावे, समझ में आया? कोई दुर्व्यसन नहीं पड़ जावे, धर्म की भावना से चले। ठीक इसी प्रकार से जो राजा लोग होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, जो अपने अधीन
उनका आत्मीयता के साथ में जो संचालन करते हैं उनकी पूर्ण आयु होती है। कारण यह है कि अपन जानते हैं कि जिसका उपकार करते हैं उसकी सद्भावना उपकार करने वाले के प्रति जागृत होती है। ढिंढोरे नहीं पीटे जाते कृतज्ञता के, समझ में आया? ढिंढोरे कौन पीटते हैं? जो कृतज्ञ होते हैं, जो उपकारी का उपकार नहीं मानते हैं, वे ही ढिंढोरा पीटा करते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि जो कृतज्ञ पुरुष होते हैं उनकी जो भावना व्यक्त होती है, उस भावना के कारण से वह लंबी आयु को प्राप्त, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। तो ये सब स्थितियां जो चल रही हैं, रावण की जो दुर्भावना हुई, समझ में आया? इसलिए वह असमय में उसका मरण हुआ। ये तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन उनको तो मरण करके नरक में ही जाना, अन्यत्र उनको जगह ही नहीं है। पहले से ही उनका तो रिजर्वेशन हो गया, अब क्या करेंगे कौन, समझ में आया? फिर भी जीव को जहां जाना है वैसी उसकी मति उत्पन्न होती है। यही कारण रहा कि उसके मन में ये आया कि सीता को वापस तो करूंगा लेकिन राम को हरा भी करूंगा। ये मान कसाय ने उनकी भावना को उत्पन्न कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो सामाजिक जो पदाधिकारी होते हैं उनमें भी ये बीमारियां घुस पड़ती हैं। मान कसाय उत्पन्न होती है, और जहां मान कसाय उत्पन्न होती है वहां व्यवस्थाएं भंग होने लगती हैं। पूज्य पुरुषों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण प्राय समाप्त हो जाता है। वहां एकमात्र अहम मैं रह जाता है। और इसके कारण से होता क्या है, मैं कहूंगा वो पूज्य पुरुषों को करना पड़ेगा। बात यह है, आचार्य शांति सागर महाराज विहार कर रहे थे और एक मुस्लिम राज्य से आगे चल रहे थे। किसी ने राजा को कहा कि महाराज नंगे जा रहे, उल्ला हुआ। सिपाही गया, राजा ने आपको बुलाया। आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा कि हम अनंत की आज्ञा के अलावा किसी की आज्ञा को नहीं मानते। फिर भी स्वार्थी लोग, समझ में आया, अपनी बातों को मनमाया करते पूज्य पुरुषों, जो कि अयोग्य है और ये गर्त में रह जाने वाली है। हमने आपको बताया कि छाया में जाना और छाया में आना। पूज्य पुरुषों की आज्ञा में चलने वाले जीव का कुछ भी बिगाड़ नहीं होता है, उनका कल्याण होता है। लेकिन जो अहंकार में डूबे रहते हैं उनका कल्याण संभव नहीं। मैं आपको एक नहीं अनेक उदाहरण बता दूंगा नाम दर्ज करके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है और उनका जीवन का अंत कैसा हुआ। समझ आया? ये स्थिति हम सेठ साहूकारों की ही नहीं, पंडितों की भी बताएंगे आप।
लेकिन स्थिति यह है कि चलती का नाम गाड़ी है, उनका पुण्य का योग है और पुण्य के योग में जो चाहे करो, कौन रोक सकता है। लेकिन ठिकाना नहीं पड़ता है। तो स्थिति यह है कि सरल जीवों का कल्याण होता है और कसाई जीवों का कल्याण संभव नहीं। मानव झुक करके चलने वाला जीव लाभ उठाता है और ऊपर मुंह करके चलने वाला अपने को ही लज्जित करता। तो ये स्थिति हमारी चली आ रही है, हम सावधानी नहीं हो पाते। एक घटना सुना रहे हैं आपको, कहां की, ब्यावर की पंचायती नसिया की। पंचायती नसिया में क्या हुआ? पंचायती नसिया में यह हुआ कि पंच जो थे उनको एक जो उसका ट्रस्टी था उसको निकालना चाहते, उसको नोटिस दे दिए कि हम तुमको कमेटी में नहीं रखेंगे। उसने क्या किया कि कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट केस करने से क्या हुआ, वो सभी अंदर हो गए और उस आदमी को कमेटी में रखना पड़ा। ये स्थिति है, ये दशा है। हम सीधे सरल आत्मीयता आपस में अपनाएं, क्या हानि हुई जा रही है समझ जाए। लेकिन मैं ये आड़ा आता, ये नाक नहीं हुए नहीं तो जीव का जल्दी कल्याण हो जाए। ये आड़ी आती है, एक तरफ सीधी आंख है और एक टेढ़ी। आप जिस दृष्टि से आप देखेंगे, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनको भी अगर आपकी प्रसन्न दृष्टि होगी, प्रसन्न चेहरा होगा तो दौड़ता हुआ आएगा और वो दौड़ा और आपके मुख में अगर उग्रता देखता तो बीच में से ही वापस। ये अपन सभी अनुभवशील है। तो बात यह है कि जिस भूमि का जैसा योग पड़ा हुआ है कोई उसको रोकने वाला नहीं। और हम तो ये कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। अपन तो डरते ही नहीं। और जिसमें हमारा जीवन जन्म ही समझ आया बुराई से हुआ है और मरण तक चलेगी, तो अपन क्यों चिंता करते बनो उसकी कि वो बुराई करता है, करते रहो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे, नंगे तो हो ही गए, समझ अब क्या करना है। तो ये स्थितियां जो है अपन सबको सावधान करने के लिए अपन सावधानी से चलें। समाज है, ठीक है, इन पूज्य पुरुषों से हमको लाभ उठाना है, उनके चरणों में आना पड़ेगा, समझ में आया, उनकी आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारा इस संसार में ठिकाना पड़ेगा। तो वास्तव में वस्तु स्थिति यह है कि इन पूज्य पुरुषों के सानिध्य को जितना अधिक से अधिक अपन प्राप्त कर सकें उतना ही हमारी आत्मा का हित होगा। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की।